हमारे हिमाचल की फिर से हुई पूरे देश में बदनामी। बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने दिवालिया घोषित कर दिया। सीएम के नाम वाली योजनाओं को चलाने के लिए सरकार ने मांगा है प्रदेश के मंदिरों से पैसा। भाजपा के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद भी विरोध में उतरा। बड़े सियाने कह गए हैं कि धर्म का पैसा सिर्फ धर्म के काम ही आना चाहिए, मगर अब आप हमारी हिमाचल की हालत देखिए। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर आर्थिक संकट में घिर चुकी हमारी हिमाचल की कांग्रेस सरकार अब मंदिरों के खजाने पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। मगर क्या आपको पता है कि हिमाचल सरकार के पास मंदिरों से पैसा कमाने का प्लान कहां से आया? नहीं मालूम तो हम बता देते हैं। आप कर्नाटक से सामने आई इस खबर को देखिए। मंदिर के चढ़ावे पर 10% का टैक्स, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का फैसला। यानी कर्नाटक में मंदिर वाले खटाखट मॉडल से पैसा कमाने के बाद अब इसी तरह के प्लान को हमारे हिमाचल प्रदेश में भी लागू किया जा रहा है। खबर के अनुसार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपनी योजनाओं को चलाने के लिए राज्य के बड़े मंदिरों को पत्र लिखकर उनसे पैसे मांगे हैं। इसलिए अब हम अपनी सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब हमारे हिमाचल में 500 से अधिक मस्जिदें हैं, दर्जनों संख्या में चर्च है और सैकड़ों की संख्या में गुरुद्वारे हैं, मगर इन धार्मिक स्थलों में इकट्ठा होने वाला एक पैसा भी सरकार के खजाने में क्यों नहीं जाता? जबकि दूसरी तरफ हमारे 36 बड़े मंदिरों को सरकार ने अपने कंट्रोल में ले रखा है। तो फिर ये हिमाचल सरकार का कैसा सेक्युलरिज्म है जो पैसों के लेन देन का फंडा सिर्फ एक ही धर्म पर लागू करती है? बात से सहमत है तो लाइक का बटन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगले 2 से 3 मिनट में हम आपको बताएंगे अपनी सरकार का डबल स्टैंडर्ड और समझाएंगे ये पूरी खबर। तो फिर भगवान भरोसे बैठी हमारी सरकार ने कुल्लू और किन्नौर को छोड़कर सभी जिलों के डीसी को ये लेटर लिखा है और सरकार के अंडर आने वाले मंदिरों से सुक्खू सरकार की 2 योजनाओं, सुख शिक्षा योजना और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में अपना अंशदान देने को कहा है। अब चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि अपने प्रदेश के मंदिरों से पैसा मांगना कोई गलत बात नहीं है, मगर फिर इन खबरों पर आप क्या कहेंगे जब अभी बीते कल ही मुख्यमंत्री मंडी गए थे और वहां शिवधाम बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान कराए थे। यानी एक तरफ शिवधाम बनाने के लिए 100 करोड़ देने का ऐलान किया जा रहा है और दूसरी तरफ अपनी ही फ्लैगशिप योजना को चलाने के लिए सरकार मंदिरों से ही पैसे मांग रही है। इसलिए अब मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि हमारी सरकार अमीर है या फिर कंगाल हो गई है, क्योंकि अगर सरकार अमीर ना होती तो 100 करोड़ देने का ऐलान सीएम कहां से करते, और अगर सरकार गरीब ना होती तो मंदिरों से पैसे ही क्यों मांगती? बहरहाल इस कंफ्यूजन को एक किनारे पर रखते हैं और मूल विषय पर लौटते हैं। बता दें कि ये मामला सामने आने के बाद भाजपा और विश्व हिंदू परिषद सहित तमाम सारे संगठनों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तो प्रदेश सरकार को इस मुद्दे पर जमकर लताड़ा भी है। उनका कहना है कि सनातन धर्म का विरोध और हिंदू विरोधी बयान देने वाली सुक्खू सरकार अब मंदिरों से पैसा मांगकर सरकारी योजनाएं चला रही है। जयराम की माने तो एक सचिव ने सभी डीसी को पत्र लिखा और बार बार फोन करके जल्दी पैसा भेजने को भी कहा जा रहा है। गौर रहे कि पहले भी मंदिरों का पैसा कोरोना काल, आपदा या फिर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए जरूर खर्च किया जा रहा है, मगर सरकारी योजनाएं चलाने के लिए कभी भी खर्च नहीं किया गया। ऐसे में भाजपा इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रही है और आज एक बार फिर से तमाम नेशनल न्यूज चैनल की सुर्खियों में हिमाचल का नाम घूम रहा है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 36 मंदिर सरकार के अंतर्गत आते हैं। इनमें सबसे धनवान मंदिर ऊना जिला का मां चिंतपूर्णी मंदिर है। इस मंदिर के खजाने में 1 अरब करोड़ की बैंक एफडी और 1098 किलोग्राम से अधिक सोना, 72,000 किलोग्राम चांदी है। बिलासपुर में स्थित शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर के पास 11 करोड़ रुपए नगद और 58 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक एफडी है। इसके अलावा नैना देवी मंदिर शक्तिपीठ में 1080 किलोग्राम सोना और 72,000 किलोग्राम से अधिक चांदी है। इसके अलावा कई अन्य शक्तिपीठों में भी अरबों रुपए की संपत्ति है। इसलिए अब इन मंदिरों से पैसा मांगने पर सुक्खू सरकार घिर गई है और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल कांग्रेस के नेता संदीप सांख्यान का इस बारे में कहना है कि भाजपा सुखाश्रय योजना को लेकर मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। अधिकारियों की प्रतिक्रिया भी आई है कि ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है और आप आरोप लगा रहे हैं। कोई नोटिफिकेशन है तो बताएं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उन्हें तय करना है कि क्या होना है। कोविड के समय हिमाचल के मंदिरों के पैसों का दुरुपयोग जयराम ठाकुर की सरकार ने किया है। वहीं पूर्व सीपीएस और विधायक संजय अवस्थी ने भी जयराम
ठाकुर और भाजपा के इन आरोपों को निराधार बताया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि अगर भाजपा और जयराम ठाकुर के आरोप झूठे हैं तो फिर क्या ये लेटर भी झूठा है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? और अगर ये लेटर सचमुच में झूठा है तो इस मामले में नेता प्रतिपक्ष और तमाम भाजपा नेताओं के खिलाफ कांग्रेस सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से ही केस दर्ज किया जाना चाहिए, जिन्होंने इस लेटर को वायरल किया है या करवाया है। बाकी आप दर्शकों की इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।